के जनप्रतिनिधि लोग इसमें बोलते हैं, जो भी पार्टियां होती है, शादी विवाह समारोह होता है, उस दौरान भी अश्लील गाना, ऐसे ऐसे गंदे गंदे गाना बजते हैं जिसको आप सुन नहीं पाइएगा, और ये लोग बड़ी आसानी के साथ सुनते हैं। लेकिन क्या मजाल है कि प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि लोग हो, इस पे आवाज उठाए, इसको बंद करवाए। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? बंद नहीं कराना चाहिए। आम लोग आवाज उठावे, जनप्रतिनिधि इस पर अमल करे, ताकि मान लीजिए कि माँ सरस्वती के पूजा का जब विसर्जन हुआ, भसान होता है, या कोई भी धार्मिक या कोई भी फंक्शन, चाहे वो धार्मिक हो या निजी वैवाहिक कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम जिसके यहाँ भी होता है, उसमें भी अश्लील गाना गाया जाता है, और यहाँ तक कि डीजे का यूज करके लोग प्रचार प्रसार। बताइए ना, देखिए सबसे बुरा असर क्या होता है, जब बच्चियां जो भी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ने जा रहे हैं, अब वहाँ पे भोजपुरी गाना बज रहा है, अब ऐसे ऐसे गाना बज रहा है, अब बच्चे पे जो पढ़ने जा रहे हैं उन पे क्या असर पड़ता होगा, कितना शर्मसार महसूस होती होगी वो लड़कियां जो कॉलेज में जा रही है पढ़ने के लिए, स्कूलों में जा रही है पढ़ने के लिए, और उस दौरान भोजपुरी गानों को बजाया जाता है। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि इन भोजपुरी गानों में सिवाय देह प्रदर्शन के अलावा और कुछ नहीं होता है। बिल्कुल अश्लीलता है। गांव से बारात निकलती है किसी परिवार से, तो डीजे बजाकर लोग नाचते हैं, और वही गीत लोग गाते हैं, गवाते हैं, जो कि अश्लीलता हो। एक समय था कि भोजपुरी फिल्मों को हम लोग बड़े आराम से अपने घर में बैठकर देखते थे, बहुत, जैसे कि आपको गंगा मैया तो पियरी चढ़, इस प्रकार का कुछ भोजपुरी फिल्म भी आए हुए थे, पहले बनते भी थे और आज भी इक्का दुक्का बनते हैं, जिसमें आराम से हम परिवार के साथ, भाई बहन के साथ, माँ बाप के साथ देख सकते थे। लेकिन आज के मौजूदा दौर में ऐसे फिल्म होना बंद हो चुका है। और हम ये नहीं कहते कि सिर्फ ये कहानी आपको भोजपुरी फिल्म तक ही है, ये हमारे हिंदी फिल्म में भी ऐसी आ गई है। हिंदी फिल्म में भी जो अश्लीलता है कूट कूट के भरने शुरू कर दिया गया है ना। अब जिसका असर जो है आज दिन देखने को मिलता है, तो सरकार को इन सब चीजों पे इस पर रोकथाम लगाना चाहिए। वेब सीरीज, जो गंदे वेब सीरीज बनाते हैं, उन सब चीजों पे भी रोकथाम लगाना चाहिए। आज के डेट में अगर आप मोबाइल खोलते हैं, फेसबुक ऑन करते हैं, तो उसमें भी अश्लील जो वीडियो है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो आप जानते होंगे कि बच्चे, जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वो भी इन चीजों को मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए, बच्चे के हाथ में अभी जब वीडियो सामने आता होगा तो उन पे क्या असर पड़ता होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाज पर एक गंदा असर पड़ रहा है, एक कुप्रभाव पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी कैंसर से भी कम नहीं। लेकिन समाज और हमारे समाज के कर्ता धर्ता जो है, जनप्रतिनिधि लोग है, सरकार है, जो इस पे लगाम देना चाहिए, इसको रोकथाम करना चाहिए, ऐसे सिंगरों को बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन बहिष्कार नहीं होता है, वही होता है जो होता रहता है। इसमें किसी प्रकार कोई भी रोकथाम नहीं लगाया जाता है। आखिर कब तक इस सरकार को इस गानों पे, इस प्रकार के जो सिंगर है, उन पे भी एक एक्ट बनाना चाहिए। जब एक पत्रकार जब सच्चाई को दिखलाता है तो उस पे आप 10 तरह के उस पे एक्शन लेते हैं, या किसी प्रकार कोई गलत होता है तो उस पे एक्शन लिया जाता है। जिस प्रकार गुटखा पे साफ तौर पे लिखा जाता है और सिगरेट पे लिखा जाता है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब के बोतलों में भी लिखा जाता है, तो फिर इन गानों पर भी सरकार से मेरा दरख्वास्त है, इन गानों पर भी पूरी तरह से बैन लगाया जाए, ए सर्टिफिकेट जारी किया जाए। क्योंकि ये जो गाना है हमारे समाज के, हमारे लोगों को, हमारे बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है कि नहीं? जो कि बहुत हानिकारक है, जो कि बहुत हानिकारक है। ज्यादा हमारा भविष्य अंधकार है, हमारा भविष्य भी अंधकार जा रहा है, और इस अंधकार को मुक्ति दिलाने के लिए सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और इस अश्लीलता पर हमारे बहुत सारे पत्रकार भाई लोग हैं, हमारे बहुत सारे पत्रकार भाई, जिसमें रवीश जी भी है, और भी हमारे लोकल पत्रकार भाई लोग हैं, इस पे कई एक बार आवाज उठाए, लेकिन इस आवाज को दबा दिया जाता है। और लोग जो है, बहुत से अभिभावक भी है जो अपने बच्चों पर, अपने लड़कियों के साथ इस प्रकार का रील बनाकर कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा दे रहा है। तो आप, मेरा यही कहना है, हम अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि इन सब चीजों को रोकथाम लगाइए, और आप अपने बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान दीजिए या अन्य चीजों पर ध्यान। अगर आप एक्टिंग कराना चाहते हैं तो सही चीजों का एक्टिंग कराइए, और गंदे रीलों पर, गंदे गानों पर, इस प्रकार के रील पर आप लोग ना बनवाइए, क्योंकि हमारे समाज जो है इस पे बुरा असर पड़ता है। और इन कलाकारों का या इन सिंगरों का क्या है, ये अपनी छोटी सी टीआरपी के लिए, अपने व्यूज के लिए इस प्रकार की हरकत करे। वो नहीं सोचते हैं कि आपका क्या है, ये अपनी छोटी सी टीआरपी के लिए, अपने व्यूज के लिए इस प्रकार की हरकत करे। वो नहीं सोचते हैं कि हमारे समाज में हमारी बहू बेटियां जो है, हमारी बहन है, उस पर इस पे क्या असर पड़ता है।
तो मैं पब्लिक टाइम न्यूज के चैनल के तरफ से अपने सभी दर्शकों को और आप सभी जनताओं को और हमारे जो माननीय सरकार है उन पे भी मैं निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, इन सब चीज पे, भोजपुरी गानों पे जो अश्लीलता जो है और ऐसे सिंगरों पे, खास करके ऐसे सिंगरों पे कड़ी लगाम लगाए जाए, पे कड़ी से कड़ी एक्शन किया जाए, तब जाके हमारा जो है स्वच्छ भारत का निर्माण होगा, स्वच्छ बिहार का भी निर्माण होगा और तब जाके हमारे समाज में, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अच्छे अच्छे कलाकार भी जाएंगे। क्योंकि जो इस प्रकार के हालात उत्पन्न हो रही है, कोई भी अपने बच्चियों को एक्टिंग के क्षेत्र में नहीं भेजेगा और इस प्रकार के समाज में गंदगी, जब तक इस प्रकार के गंदे गानों को परोसा जाएगा, हमारे समाज जो है विकसित नहीं करेगा और हमारे जो बच्चों पर है उस पे मानसिक असर पड़ता है। आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चे जो है आज के समाज, आज के डेट में, मौजूदा हालात में वो सिर्फ गंदे गाने सुनना चाहते हैं, भोजपुरी गाने सुने, क्या मजा लो कि हिंदी गानों को, अच्छे गानों को सुने, लेकिन नहीं, कोई भी डीजे फंक्शन होगा, किसी प्रकार का आयोजन होगा, उसमें वो डीजे बजाएंगे, गंदे गाने बजाएंगे, अश्लील गाना बजाएंगे। लेकिन क्या मजाल है कि समाज में जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, अभिभावक लोग हैं या जो हमारे प्रशासन लोग हैं, इस पे आवाज उठाए, उनको काम करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं, इस पे किसी प्रकार का रोकथाम नहीं लगाते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से और अपने सभी दर्शकों से यही कहता हूं कि जनता जागो, अभी भी समय है और मैं सभी अभिभावकों से भी कहता हूं कि इस पे आप लोग पूर्ण रूप से ध्यान दीजिए और आपके जो भी बच्चे इस प्रकार के गानों को सुनते हैं तो उन पे फौरन उस पे एक्शन ले। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं और देखते रहिए पब्लिक टाइम। जय हिंद।